एक उपाय से केतु होगा हमेशा के लिए शांत। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केतु ग्रह के बारे में। यदि आपकी कुंडली में आपके किसी भी पार्ट पर या आपके जीवन में केतु से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वो महादशा की हो सकती है, कुंडली के लगन का केतु हो सकता है, 8वें भाव या 6ठे भाव का केतु हो सकता है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने बताया है कि केतु संबंधी समस्याएं आपके जीवन में आ गई हैं, तो इस उपाय को करने से केतु आपका जीवन भर के लिए शांत रहेगा और केतु से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी वो नहीं आएंगी। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो एक साधारण से उपाय या साधारण सी एक्टिविटी करने से ही आपके जीवन में केतु से संबंधित समस्याओं में आपको लाभ मिलने लगता है। वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम पर। आज हम बात कर रहे हैं एक प्रबल ग्रह केतु की। केतु की जब भी बात आती है तो आपकी जो भी क्रिएटिविटी है वो केतु होता है, और आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में जितनी चीजों को आप चाहते हैं और वो चीजें यदि आपके जीवन से दूर जा रही हैं तो इसको दूर करने का काम जो होता है वो केतु ही करता है। यानी कि आप जिन चीजों को चाहें वो आपको मिलने के बजाय आपसे दूर होने लगे तो आप समझ लीजिए आपका केतु खराब चल रहा है। आप में से भी यदि किसी के जीवन में ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो समझ लीजिए आपकी केतु जो कुंडली का है वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। केतु जो होता है वो आपके जीवन में धर्म को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो होता है किसी का खराब हो तो उसका धर्म की चीजों में मन नहीं लगता। अगर ऐसा भी आपके साथ होता है तो भी आप मानकर चलिए कि केतु आपका खराब चल रहा है। शारीरिक कष्ट बार बार हो रहा है और शरीर पर चोट लगती है और स्टिचेज लगते हैं। चोट लगना अलग चीज हो गई, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चोट लगने के बाद शरीर पर टाके लगते हैं या बार बार मेरा ऑपरेशन होने की स्थिति बनती है तो भी समझिए कि आपके जीवन में केतु खराब है। क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा केतु कहां मिलेगा और केतु है कौन। तो केतु को दो तरीके से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि जितनी ऊंची चीजें होती हैं जैसे कि पहाड़ों को केतु ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप पहाड़ों को न देखें, अगर आप अपने शहर में भी देखें, अपने गांव में भी देखें, जहां आप रहते हैं वहां आसपास देखें, तो जहां मंदिर है वहां सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? सबसे ऊपर मिलेगा आपको झंडा। यानी कि जो फ्लैग, जो झंडा हम लगाते हैं, झंडी हम लगाते हैं, ध्वजा जिसको हम लोग कहते हैं, वो ध्वजा जो तिकोनी लगाई जाती है वो भी सीधे सीधे केतु ही है। चाहे वो ध्वजा आप अपने घर पर लगाएं, चाहे वो ध्वजा आप किसी मंदिर के ऊपर देख रहे हैं। तो यदि आपको केतु अच्छा करना है तो दो बड़े साधारण से उपाय मैं आपको बता रहा हूं जिनको करने से आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। पहला उपाय तो यह है कि वर्ष में कम से कम एक बार आप पहाड़ों पर जाएं और पहाड़ों पर जाकर वहां पर कोई भी मंदिर आपको मिले, छोटा बड़ा, उस पहाड़ के मंदिर पर आप उस चोटी पर त्रिकोना झंडा लगाने की कोशिश करें। और झंडा जब भी लगाएं लाल या पीला लगाने की कोशिश करें, ठीक है? ऑरेंज लगाने की आवश्यकता नहीं है, या तो लाल लगाएंगे आप या पीला लगाएंगे। ऐसा त्रिकोना झंडा यदि आप किसी पहाड़ी मंदिर पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपका केतु शांत होने लगता है। दूसरा, कोशिश करें कि वर्ष में 1, 2, 3 बार जब भी आपको मौका मिले आप पहाड़ों पर जाने की कोशिश करें। और किसी कारण से कुछ व्यक्ति अपने आसपास पहाड़ों पर नहीं जा पाते तो यदि अपने आसपास के किसी मंदिर की चोटी पर भी यदि वो ध्वजा लगाते हैं तो भी केतु को शांत होने में बहुत राहत मिलती है। यह उपाय कर देखिए। आपके जीवन से इस उपाय को करने के बाद केतु हमेशा के लिए शांत होगा और आपको केतु से संबंधित समस्याओं से मुक्ति देगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखें। आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।